इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक व्यूज इन एसक्यूएल। सो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू व्यूज। व्यूज मतलब डेटाबेस से हम पर्टिकुलर कोई डाटा ले लेते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसी को एक सेपरेट टेबल की तरह हम कंसिडर करेंगे, और उसको हम वर्चुअल टेबल भी कह सकते हैं। एंड व्यू भी बिल्कुल टेबल ही की फॉर्म में होता है। सो अ व्यू ऑल्सो कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। तो व्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट जो भी रो हमें सिलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, वो रोज हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उस रिजल्टिंग टेबल को हम व्यू कहेंगे। और फिर उस व्यू पे हम उससे भी जो भी डाटा हमको सिलेक्ट करना उसको एज अ टेबल ट्रीट करेंगे और उस पर क्वेरीज हम रन कर लेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ व्यू क्या है वो कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी, क्वेरी सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, डाटा इंटीग्रिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ व्यू के कुछ पॉइंट्स है। सो दो टेबल्स हम लेंगे यहाँ पे, सैम्पल टेबल्स, और उनके ऊपर देखेंगे कि व्यू हम कैसे बना सकते हैं। सो स्टूडेंट डिटेल करके एक टेबल है और एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स करके। स्टूडेंट डिटेल में क्या क्या है? स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एड्रेस, 4 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4। एंड स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल में क्या क्या कॉलम्स है? स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स, एज। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं दे आर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स इन रोज को कहा जाता है, इन्हीं को टपल्स भी कहते हैं। और ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं। सो व्यू को कैसे क्रिएट करेंगे? अ व्यू कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। वी कैन क्रिएट अ व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स। किसी एक टेबल से भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं हम, या फिर मल्टीपल टेबल से भी एक कोई सिंगल व्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या यूज़ करेंगे? क्रिएट व्यू। जनरल सिंटेक्स जो है दैट इज क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम, एज जो जो कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं उस टेबल से, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। सपोज किसी एक पर्टिकुलर टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके कॉलम्स मेंशन करने हैं, फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है, और फिर जो कंडीशन है वो वेयर क्लॉज में हम मेंशन कर देंगे। तो हमारी एक नई व्यू बन जाएगी, व्यू नेम करके। कौन से टेबल से? टेबल नेम से हमने इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर दिया है और कंडीशन ये दे दी है, तो ये बिल्कुल एक नया आउटपुट मिलेगा और वो टेबल एक व्यू कहलाएगा, क्योंकि हमने क्रिएट व्यू, व्यू नेम, उसको एक व्यू का नाम दे दिया है। नाउ सेकंड है क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल। एक टेबल से व्यू कैसे क्रिएट करते वो हम देखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी क्रिएट अ व्यू नेम्ड। एक व्यू बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे डिटेल्स व्यू फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल से हम एक व्यू बनाएंगे, उसका नाम देंगे डिटेल्स व्यू। और स्टूडेंट टेबल हमारे पास क्या था? ये रहा। स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल से हम व्यू बनाएंगे। स्टूडेंट डिटेल वाला टेबल ये है फर्स्ट टेबल। इसमें हमने देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट व्यू डिटेल्स व्यू एज सेलेक्ट। हम स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल से सिर्फ कौन से कॉलम्स ले रहे हैं? नेम एंड एड्रेस को। सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वाले टेबल, और कंडीशन हमने क्या लगाई? वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 4। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए? वो कॉलम्स नेम और एड्रेस सिर्फ उनके आएंगे जो, और कौन से टेबल से कर रहे हैं? स्टूडेंट डिटेल्स में। नेम एंड एड्रेस सिर्फ उन वाली रोज के आएंगे जिनमें स्टूडेंट आईडी लेस देन 4 है, तो वो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ जाएंगे और वो सारे जो भी आउटपुट होगा वो एक व्यू की तरह कंसीडर होगा, और उसका नाम हमने क्या दे दिया? डिटेल्स व्यू। हमने व्यू क्रिएट कर ली। फिर वो जो व्यू क्रिएट की है, तो जैसे टेबल को सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करके पूरे टेबल का डाटा हम देख पा रहे थे, तो व्यू का डाटा फिर कैसे देखेंगे? जस्ट लाइक टेबल क्वेरी वी कैन क्वेरी द व्यू टू व्यू द डाटा। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम टेबल का नाम ना लिख के इस व्यू का नाम लिख देंगे, तो उस व्यू में क्या रिजल्ट आया है या जो डाटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स व्यू, तो देखिए नेम एंड एड्रेस,
तो ये पूरा डाटा आ गया। अब ये डाटा हमें मिला कहाँ से था, स्टूडेंट डिटेल से। हमने क्या सिलेक्ट किया था, नेम और एड्रेस, जहाँ स्टूडेंट आईडी लेस देन 4 है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल में से हमने इस व्यू को जनरेट किया है। वहाँ नेम और एड्रेस कहाँ किसका सिलेक्ट करना है, जहाँ आईडी लेस देन 3 है। तो लेस देन स्टूडेंट आईडी लेस देन 4 है, ठीक है। तो 4 से कम जो आईडीज़ हैं, मतलब 1 2 3, ये तीनों रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, 4 वाला नहीं सिलेक्ट होगा। क्लियर। तो इसलिए 3 रिकॉर्ड्स आएंगे और इन तीनों के भी सिर्फ नेम और एड्रेस डिस्प्ले करना है हमको। तो स्टीफन दिल्ली, कैथरीन नोएडा, डेविड गाजियाबाद, ये रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए, स्टीफन दिल्ली, कैथरीन नोएडा एंड डेविड गाजियाबाद। तो ये जो व्यू डिटेल्स है, डिटेल्स व्यू, इसका जब डाटा देखेंगे सिलेक्ट स्टार कमांड से, तो ये हमको इसका व्यू का कंप्लीट डाटा दिख गया। अब ये इस पे और एक हम क्वेरी देखेंगे। सपोज यही दो टेबल्स थे हमारे पास, स्टूडेंट डिटेल एंड स्टूडेंट मार्क्स। अब इन दोनों टेबल को लेके हम व्यू जनरेट करेंगे। इन दोनों टेबल्स के कुछ कुछ कॉलम्स को लेंगे और एक सिंगल व्यू जनरेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। व्यू फ्रॉम, अभी तो हमने सिंगल टेबल से व्यू जनरेट किया था। मल्टीपल टेबल के लिए क्या करेंगे, व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली इंक्लूड। मल्टीपल टेबल्स को हम यूज़ कर लेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में। जैसे देखेंगे, इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ व्यू इज क्रिएटेड नेम्ड, एक मार्क्स व्यू करके हमने व्यू बनाई है। और कौन से दो टेबल्स को यूज़ करके, स्टूडेंट डिटेल एंड स्टूडेंट मार्क्स। ये स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट मार्क्स, इन दोनों टेबल को यूज़ करके एक व्यू बनाई है। तो एक क्वेरी देखेंगे हम, क्रिएट व्यू मार्क्स व्यूज का नाम दे दिया हमने एज सेलेक्ट। क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम्स, स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल से हमने कौन सा कॉलम लिया, नेम और एड्रेस का, और स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल से हमने मार्क्स लिया है। स्टूडेंट डिटेल में से हमने नेम और एड्रेस लिया और स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल से हमने मार्क्स लिया। तो नेम एड्रेस मार्क्स करके 3 कॉलम आ जाएंगे। और अब कंडीशन हम क्या पुट कर रहे हैं, देखिए ये तीनों कॉलम हमने किस टेबल से लिए हैं, तो फ्रॉम दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट डिटेल एंड स्टूडेंट मार्क। वेयर कंडीशन क्या है, स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम। जहाँ स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल का नाम और स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल का नाम दोनों सेम होंगे, तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड इस व्यू में आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम एड्रेस और मार्क्स आएगा, लेकिन कंडीशन क्या पुट की है, इसका नेम और इसका नेम जहाँ जहाँ सेम होगा बस वो रिकॉर्ड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले रिकॉर्ड में स्टीफन है, यहाँ भी स्टीफन है, तो ये पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड वाले में कैथरीन है, यहाँ भी कैथरीन है, तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ डेविड है, यहाँ भी डेविड है, और यहाँ एलिना है, यहाँ भी एलिना है, लेकिन यहाँ कोई जॉन है ही नहीं, यहाँ है, तो डजेंट मैटर, इन चारों रोज को हम लेंगे। लेकिन इन दोनों का भी कौन सा डाटा डिस्प्ले होगा, नेम एड्रेस एंड फिर मार्क्स। ठीक है, तो पहला कॉलम नेम होगा, फिर एड्रेस, फिर थर्ड मार्क्स, और ये फिर मार्क्स, ये वाला डाटा हम एंटर कर देंगे। तो 3 कॉलम्स मिल जाएंगे हमको। जब हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मार्क्स व्यू करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स व्यू, मतलब मार्क्स की व्यू जो व्यू क्रिएट की है, तो उसका डाटा कैसे दिखेगा, तो देखिए नेम एड्रेस और मार्क्स तीनों आ गए, और ये कॉलम्स की वैल्यूज़ भी आ गई इधर। ठीक है, और तीनों कंबाइन हो गए। कंडीशन क्या पुट की थी कि स्टूडेंट डिटेल का नेम और मार्क्स वाला स्टूडेंट मार्क्स का नेम दोनों सेम होना चाहिए, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आएंगे। तो नेम के ऊपर तो हमने कंडीशन दी थी, जहाँ जहाँ सेम है बस वो रिकॉर्ड लेंगे, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्ले सिर्फ 3 कॉलम होंगे, स्टूडेंट डिटेल का नेम और एड्रेस और इसका मार्क्स। क्यों, हमने यहाँ पे 3 ही कॉलम सेलेक्ट किए। स्टूडेंट डिटेल में नेम है, फिर एड्रेस है, और स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल से मार्क्स है। क्लियर। अब कोई व्यू हमें डिलीट करनी है, तो उसके लिए कमांड है डिलीटिंग व्यू। अ व्यू कैन बी डिलीटेड यूजिंग द ड्रॉप व्यू कमांड। जैसे टेबल को हम फाइनली ड्रॉप कर रहे थे, तो ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम लिख देने से वो व्यू परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डिलीट द व्यू मार्क्स व्यू, वी कैन डू दिस एज। मार्क्स व्यू नाम की व्यू को हम डिलीट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू मार्क्स व्यू। क्लियर। अब व्यूज़ का फ़ायदा क्या होता है यहाँ मेंशन है, तो ये आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ये। अब व्यूज़ कितने टाइप्स की होती है ये भी थ्योरेटिकल ही है, इसको बहुत डिटेल में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख रहे, बस टाइप्स ऑफ व्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा।
टाइप्स ऑफ व्यूज, व्यूज दो टाइप्स की होती है, ज्वाइन व्यूज एंड इनलाइन व्यूज। ज्वाइन व्यू क्या होती है? A join view is a view that has more than one table or view uh, in its from clause from। जैसे टेबल सेलेक्ट करते थे तो एक से अधिक टेबल सेलेक्ट होता है यहाँ पे, जैसे पिछला एग्जाम्पल था। एंड इट डज नॉट यूज एनी ग्रुप बाय क्लॉज, रो, नम, डिस्टिंक्ट एंड सेट ऑपरेशन। ये इन ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ सिर्फ फ्रॉम में उन टेबल्स को सिलेक्ट कर देते हैं जो भी टेबल्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ज्वाइन व्यू ये हो गई। इनलाइन व्यू क्या होती है? एन इनलाइन व्यू इज अ व्यू विच इज क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग अ सब क्वेरी इन द फ्रॉम क्लॉज विच डिफाइंस द डेटा सोर्स that can be referenced in the main query. The sub query must be given an alias for efficient working। तो देखिए इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, ये बहुत डिटेल में जानने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज। अब एसक्यूएल इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में कुछ लिखा गया है, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इंडेक्स स्टेटमेंट से हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द टेबल। इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करता है। सिंटेक्स क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नाम दे देंगे ऑन जिस भी टेबल नेम पे हम देना चाह रहे हैं, और कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल है क्रिएट इंडेक्स IDX नेम ऑन पर्सन्स टेबल पे, और कॉलम्स कौन सा सेलेक्ट कर लिया हमने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो ये भी सिर्फ जो है बहुत इसको डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट फॉर नॉलेज ये जानना है कि ऐसे भी कमांड से। यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स ऑन अ टेबल। इट डज नॉट, यूनिक इंडेक्स डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है। नॉर्मल क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर देता है, लेकिन जो यूनिक्स इंडेक्स स्टेटमेंट है, यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। नॉर्मल सिंटेक्स क्या आएगा? क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन जो भी टेबल का नाम है, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम्स है उनको कॉमा से सेपरेट करके सिलेक्ट करना। क्रिएट यूनिक इंडेक्स वेबसाइट्स अंडरस्कोर IDX ऑन, वेबसाइट नाम का टेबल है और साइट नेम हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका बहुत डिटेल में एग्जांपल्स और वो सब नहीं देखेंगे, जस्ट जनरल सिंटेक्स हमने डिस्कस किया है। नाउ कोई इंडेक्स आपको ड्रॉप करना, तो ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे टू रिमूव या टू परमानेंटली डिलीट एन इंडेक्स। सो ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज यूज टू डिलीट एन इंडेक्स इन अ टेबल। सिंटेक्स ड्रॉप इंडेक्स, जो भी इंडेक्स का नाम है उसका नाम लिख दीजिए। ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स अंडरस्कोर नेम। एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट्स IDX हमने बनाया था पीछे, इसको अब हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, परमानेंटली हटाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? ड्रॉप इंडेक्स वेबसाइट्स अंडरस्कोर IDX। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।